अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राबिया शेख आज आपके सामने नज़म का मौजू लेके आई हूँ। नज़म यूँ तो हर कलाम मौजू को नज़म कहा जा सकता है, लेकिन आम इस्लाम में नज़म से मुराद शायरी असनाफ और असलीब हैं, जिनमें किसी मौजू पर रबत व तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया गया हो। इस एतबार से गज़ल के अलावा शायरी की बेशतर असनाफ मसलन कसीदा, मसनवी, मरसिया और रुबाई वगैरह इसके दायरे में आ जाती हैं। नज़म का आगाज़ व इर्तिका जब नए ख्यालात आम हुए तो उर्दू नज़म की रवायती असलीब में भी तब्दीली लाना ज़रूरी समझा। इस तरह नज़्म जदीद का आगाज़ हुआ। मौजू के एतबार से नज़्म जदीद उस नज़म को कहा जाता है जिसमें नए नए मौज़ूआत पर नज़में लिखी जाएं। जदीद रुहंजनात को शायरी का जामा पहनाया जाए। दाखिली कैफियत, खारजी वाक़ात, मनाजिर कुदरत, फितरी एहसासात व महसूसात व तानियात व कौमियात, इंसानी रुहंजनात और असरी मेलानात को बयान किया जाए। गुज़श्ता 100 बरस का ज़माना जदीद नज़म का इर्तिका का ज़माना कहा जा सकता है। जदीद नज़म के बानी जो थे नज़ीर अकबर आबादी कहलाते हैं। जदीद नज़म के मुतालिक 1857 के बाद शौरी तौर पर कोशिश की गई। मौजू या नफ्से ख्याल के एतबार से जदीद नज़म इस नज़म को कहते हैं जिसमें दौरे जदीद की ज़िंदगी, मसाइल, ख्यालात व जज्बात और एहसासात की तर्जमानी की गई हो। ये एक हकीकत है कि जदीद नज़म के बानी जो हैं नज़ीर अकबर आबादी हैं। उनके कलाम में जदीद नज़म की इम्तियाजी खुसूसियात मौजूद हैं। उनकी नज़में हक़ाइक़ और वाक़ात पर मुबनी हैं। उनके यहाँ सच्ची या खरी हकीकत निगारी मिलती है। नज़ीर को उर्दू का पहला हिंदुस्तानी नज़म गो शायर कहा जाता है। उनकी बेशुमार नज़में ऐसी हैं जिनमें उन्होंने फितरत की आकासी की है। उन्होंने काफ़ी तादाद में तरबिया और नश्तिया नज़में लिखी हैं। उर्दू नज़म निगारी का दौरे जदीद उस वक़्त शुरू हुआ जब लाहौर में अंजुमन पंजाब कायम हुई और आज़ाद ने जलसों में नज़्म जदीद के हक़ में दुआदार तकरीरें की और गज़लें के बजाय नज़म की वकालत की। उससे उस ज़माने के शायर मुतासिर हो गए और अब न सिर्फ अदबी अंजुमनों में नज़में पढ़ी जाने लगी बल्कि अखबारों और रसालों में भी नज़में शाया होने लगी। हाल ही ने उनके मशहूर नज़में निशाते उम्मीद, हुब्बे वतन, बरखारुत, मनाजिर रहमुल व इंसाफ अंजुमन की नशीतों में पड़ी हैं। उन्होंने जदीद नज़म के शायरों की बुनियाद डाली। मौलाना हाली ने भी जदीद नज़म को तरक्की देने के लिए कलम उठाया और आज़ाद के शाना बशाना काम किया। यही वजह है कि आज़ाद और हाली को नज़्म जदीद का बानी कहा जाता है। उसके बाद समाजी और सियासी हालात तेजी से बदलते रहे और नज़म निगारी में तब्दीलियां होती रहीं। कौमी और सियासी मसाइल नज़म में भी ज़्यादा से ज़्यादा जगह पाने लगे। इसी तरह से हमारे बानी नज़ीर अकबर आबादी ने एक मुफलसी पे नज़म लिखी है जो कि इस तरह से है। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, मुफलसी का मतलब आप समझते हैं कि गरीबी होता है, कि जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी। ये दुख वो जाने
یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی. مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر. ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر. ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی. تو یہ تھی آپ کے سامنے نذیر اکبر کی نظم ایک مفلسی پر، اور نظم کا آغاز و ارتقا. میں رابعہ شیخ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر آپ سے ملوں گی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.